चलेंगे एक और मीटिंग दोपहर 3 बजे हो सकती है रिव्यू मीटिंग। सुबह 11 बजे हुई थी हाई लेवल मीटिंग। तकरीबन सवा घंटे तक अमित शाह के घर पर चली थी बैठक में सीपी दिल्ली, आईबी चीफ, एनआईए चीफ और गृह सचिव रहे मौजूद। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलवामा से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। पुलवामा पुलिस ने डॉक्टर सज्जाद अहमद को हिरासत में लिया। अब तक 4 डॉक्टर्स हिरासत में लिए गए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। डॉक्टर उमर का दोस्त है डॉक्टर सज्जाद अहमद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और डॉक्टर से पूछताछ। दिल्ली बम ब्लास्ट पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सख्त निर्देश। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। घटना की जानकारी लेने के लिए निर्देश दिए। दिल्ली धमाके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दिल्ली धमाके की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शेंगे। दिल्ली में लाल किला के पास बड़ा आतंकी हमला। धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग। 9 लोगों की मौत, 20 लोग जख्मी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन। आरोपी डॉक्टर उमर की मां, भाइयों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में लाल किला अगले आदेश तक बंद। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से दिल्ली तक छापेमारी। 13 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कार को पार्किंग में खड़ी करने वाले शख्स की तलाश तेज। यूएपीए के तहत दर्ज होगा दिल्ली धमाके का केस। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच। नई दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में निगरानी बढ़ाई। अवंतीपुरा पुलिस ने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और मुख्य मार्गों पर वाहनों की जांच तेज कर दी। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी। कुलगाम पुलिस की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी। एसएसपी इनायत अली चौधरी का बयान, कहा संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बनी रहेगी। दिल्ली धमाकों के बाद जांच जारी है। आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद कठुआ के लोग गुस्से में। बरवाल गांव में पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद के पुतले जलाए गए। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। धमाके के बाद जामा मस्जिद मार्केट किया गया बंद। दिल्ली में सभी बसों और ट्रेनों की जांच के आदेश। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों की जांच के लिए आदेश। दिल्ली में धमाके के बाद हिमाचल और यूपी में भी हाई अलर्ट। लखनऊ में धार्मिक स्थलों की जांच के आदेश। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सभी बसों और ट्रेनों की जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली में धमाके के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई, यूपी, बिहार, हरियाणा में भी हाई अलर्ट। पुंछ में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर अलर्ट। पुंछ में भी सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। पुंछ में वाहनों की जांच जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास धमाके वाली जगह का लिया जायजा। मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर ने अब तक की जांच के बारे में गृह मंत्री को दी जानकारी। दिल्ली धमाके पर राष्ट्रपति का एक्स पर पोस्ट लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, दिल्ली विस्फोट में लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया गहरा दुख। सीएम ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। कार्यगामी ने भी जताया हादसे पर दुख। कहा, दिल्ली विस्फोट से अत्यंत दुखी हूं। परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। गुलाम नबी आजाद ने भी हादसे का दुख जताया। कहा, दिल्ली विस्फोट से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। साथ ही अल्ताफ बुखारी ने कहा, दिल्ली धमाके की मैं निंदा करता हूं। निर्दोष लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। राष्ट्र की सुरक्षा पर सीधा हमला। दिल्ली धमाके पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान। कहा, निर्दोषों की मौत सुनकर दुख हुआ। लाल किले के पास धमाका चिंताजनक।
कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास के इलाकों में जांच। वैष्णो देवी भवन सहित कटरा में सुरक्षा की गई कड़ी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में जैश का हाथ होने का शक। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 लोग हिरासत में। कश्मीर से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आमिर रशीद और तारिक अहमद डार को हिरासत में लिया गया। पुलवामा पुलिस ने कई जगहों पर सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन तलाशी ली गई। जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा का बयान। कहा, दिल्ली में हुई घटना के बाद जम्मू में सुरक्षा कड़ी। सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। नगरोटा में 1 बजे तक 52.44% वोट और बडगाम में 34.01% मतदान। बडगाम उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया जारी। लोग लंबी कतारों में वोट डालने पहुंचे। ठंड के बावजूद लोगों में मतदान के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। बडगाम में मतदान केंद्रों पर उमड़ी लोगों की भीड़। बडगाम से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार का बयान। कहा, बड़ी संख्या में लोग जेकेएपी को वोट देंगे। हमें जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। बडगाम जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन का बयान। कहा, महिला मतदाता नए सपनों और उम्मीदों के साथ मतदान केंद्रों की ओर बढ़ रही हैं। बडगाम उपचुनाव में 173 मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क और फोन गैलरी की व्यवस्था। प्रशासन ने मॉडल मतदान केंद्रों और पर्यावरण संदेश के साथ मतदान प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिश की। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने किया मतदान। उनके साथ विधायक वहीदुर रहमान पर्रा और भाई आगा सैयद मुश्तबा भी मौजूद रहे। आगा सैयद मुंतजिर ने किया दावा, बडगाम के लोग हमें वोट देंगे। पीडीपी की जीत निश्चित है। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया गया, अब बडगाम के लोग जवाब देंगे। आगा सैयद मुश्तबा ने कहा, बडगाम के लोग विकास के लिए वोट देंगे। 2024 चुनाव में मुख्यधारा में शामिल हुए। बडगाम से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार दीबा खान ने मतदान केंद्रों का किया दौरा। कहा, जनता पार्टी को अच्छा समर्थन दे रही है। नगरोटा से भाजपा उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने कहा, अगर सत्ता में आई तो पिता स्वर्गीय देवेंद्र राणा के सपने पूरा करूंगी। दिव्यानी राणा ने मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में वोट डालने आए लोगों की प्रतिक्रिया पर खुशी जताई। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान प्रक्रिया जारी। वोट देने आए लोगों ने कहा, संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, हम विकास चाहते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार अनिल शर्मा ने इंदिरा मतदान केंद्र पर वोट डाला और कहा कि लोगों ने वंशवाद को नकारा। अनिल शर्मा ने 1 लाख से अधिक मतदाता का वोट का दावा किया। बडगाम से भाजपा उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने कहा, भाजपा बडगाम सीट जीतने जा रही है। लोग एनसी और पीडीपी की गलत नीतियों को पहचान चुके हैं। मीरगुंड मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद मोहसिन ने कहा, भाजपा के पास विकास का स्पष्ट रोड मैप है, इस पर हमें जीत की उम्मीद है। बडगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए उधमपुर में प्रवासी कश्मीरी मतदाताओं ने वोट डाला। उधमपुर के आईटीआई कॉलेज में विशेष मतदान केंद्र पर प्रवासी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। नगरोटा उपचुनाव में लोकतंत्र का उत्सव। 90 साल के बुजुर्ग ने बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। और कड़ाके की ठंड के बावजूद बुजुर्ग भी बडगाम उपचुनाव में हिस्सा लेने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बुजुर्ग मतदाताओं ने कहा, वोट हमारे हाथ में सौंपी गई अमानत है, इसे इस्तेमाल करना बेहद जरूरी। बीरवा के विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने नाराबल में मतदान केंद्रों का दौरा किया। डॉक्टर शफी ने कहा, लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आ रहे हैं, ये एक सकारात्मक संकेत है। सांसद जुगल की